तो नमस्कार दोस्तों, आज हम कवर करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जियोग्राफी का यूनिट सेकंड का टॉपिक नंबर फर्स्ट, अर्थक्वेक काजेज इफेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो सबसे पहले देखेंगे हम अर्थक्वेक होता क्या है। एन अर्थक्वेक इज व्हेन द ग्राउंड सडनली शेक्स बिकॉज रॉक्स डीप अंडरग्राउंड ब्रेक और मूव। एक अर्थक्वेक तभी अकर करता है जब अंडरग्राउंड जो रॉक्स होती हैं डीप इन द क्रस्ट वो क्या होना स्टार्ट होती हैं, ब्रेक या मूव करना स्टार्ट होती है। दिस मूवमेंट रिलीजेज एनर्जी दैट मेक्स द ग्राउंड शेक। और जब ये मूवमेंट होती है, ब्रेक या मूव होना, तो उस वजह से बहुत सारी एनर्जीज रिलीज होती हैं जिस वजह से जो हमारा ग्राउंड है वो शेक करना स्टार्ट होता है। समटाइम्स अ लिटिल एंड समटाइम्स अ लॉट। और कभी कभी बहुत कम अर्थक्वेक होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव। और इसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अर्थक्वेक कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं अर्थक्वेक के। एन अर्थक्वेक कैरीज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन फोकस, एपिसेंटर और रेंज। ठीक है, अब इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं। द पॉइंट अंडरग्राउंड वेयर द एक्चुअली अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड द फोकस। वो पॉइंट अंडरग्राउंड द अर्थ जहाँ पे ये जो अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। इट इज लोकेटेड इनसाइड द क्रस्ट। ये कहाँ लोकेट करता है, क्रस्ट के इनसाइड। दिस इज वेयर द मेन इवेंट अकर्स अंडरग्राउंड। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्चुअली जो प्रोसेस ऑफ अर्थक्वेक है स्टार्ट होता है। ठीक है, सिंपल, वो उसको क्या बोलते हैं, फोकस। नेक्स्ट पॉइंट क्या, द पॉइंट डायरेक्टली अवेव द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और फोकस के डायरेक्ट ऊपर जो पॉइंट है हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ पे, उसे हम बोलते हैं एपी सेंटर। दिस इज एग्जैक्टली अवेव द फोकस ऑन द सरफेस एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी इस तरह, यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया, फोकस, और सीधा ये ऊपर यहाँ पे क्या आ गया, एपी सेंटर। यहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ तो यहाँ से डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा कहाँ पे होगी, एपी सेंटर पे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हियर द अर्थक्वेक वेव्स वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द सरफेस। और यहाँ पे ही इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, एपी सेंटर पॉइंट पे सबसे पहले जो है महसूस की जाती हैं अर्थक्वेक्स वेव। ठीक है, जो वाइब्रेशंस होती हैं अर्थक्वेक की, शेकिंग होती है, वो यहाँ पे सबसे पहले देखी जाती है। दिस इज वेयर द ग्राउंड शेकिंग इज यूजुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस और जो ग्राउंड शेकिंग होती है वो किस पे होती है, कौन से एरिया में होती है, एपी सेंटर जहाँ पे होता है अर्थक्वेक का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सरफेस द वेव्स ऑफ एनर्जी बिगन टू ट्रेवल आउटवर्ड एंड इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द शेकिंग। और इसी सेंट्रल पॉइंट से यानी एपी सेंटर से उसके बाद जो वेव्स है वो अदर एरियाज में फैलना स्टार्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज द शेकिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट हेयर दिस इज ऑल्सो वेयर द मोस्ट डैमेज यूजुअली अकर। क्योंकि यहाँ पे शेकिंग जो है, जो अर्थक्वेक शेक कर रहा है ग्राउंड को, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से जो डैमेज है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, कहाँ पे, एपी सेंटर पे। नेक्स्ट वन क्या, रेंज। ठीक है, रेंज क्या होता है, रेंज इज द आउटर मोस्ट लिमिट फ्रॉम एपी सेंटर वेयर द अर्थक्वेक ट्रिमोर आर एक्सपीरियंस्ड और लेफ्ट। रेंज यानी, इधर आपको फिगर से समझाता हूँ मैं। अगर अर्थक्वेक की फिगर देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोकस। फोकस यानी जहाँ पे मेन इवेंट अकर हुआ, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ। अर्थक्वेक कैसे स्टार्ट हुआ, देखो आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये डाउनवर्ड मूवमेंट कर रही है, ये वाली टेक्टोनिक प्लेट क्या है, अपवर्ड मूवमेंट कर रही है। जब ये आपस में कोलाइड या पास करेंगी एक दूसरे को, तो यहाँ पे जब टकराने की वजह से क्या, एक एनर्जी रिलीज होगी जिस वजह से अर्थक्वेक तैयार हो जाएगा। और फोकस से डायरेक्ट ऊपर जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एपी सेंटर। एपी सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो अर्थक्वेक की जो ज़्यादा वाइब्रेशंस और शेकिंग जो है ज़्यादा फील की जाती है, और यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शन भी है बहुत ज़्यादा होती है इस एरिया में। और उसके बाद आ जाती है हमारी रेंज। रेंज यानी जो आपको ये सर्कल्स दिख रहे होंगे, ये सिस्मिक वेव्स हैं। तो इस फोकस से लेके कितने एरिया तक जो ये वेव्स पहुँच पा रही हैं, ठीक है, ये एनर्जी पहुँच पा रही है, तो वो किसकी रेंज है, इस अर्थक्वेक की रेंज मानी जाती है। कहाँ तक ये डिस्ट्रैक्शन कर सकता है। तो आपने कोई भी जो आंसर करना है अर्थक्वेक का के रिलेटेड टॉपिक का, तो आपने साथ में फिगर भी दे देनी है। अगर आप थ्योरी नहीं लिख भी पाओगे तो आप अगर फिगर दे दोगे तो उसके अगर 4 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स का आंसर होगा, तो उसमें भी आपको कितने मिल जाएंगे, 2.5 आपको मार्क्स फिगर के मिल जाएंगे। तो फिगर का बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो
फिगर आप हमेशा अपने आंसर में ऐड करना। तो अब देखते हैं व्हाट काजेज अर्थक्वेक और काजेज ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो लगभग 4 मार्क्स में आता है या लॉन्ग आंसर में भी आता है, उसमें आपको पूरा टॉपिक पूछा जाता है, अर्थक्वेक, इट्स काजेज एंड इफेक्ट्स। ठीक है, तो उसके मुताबिक आप नोट्स बना सकते हैं। देखते हैं, अर्थक्वेक्स हैपन व्हेन देयर्स अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ's क्रस्ट। अर्थक्वेक्स तभी होते हैं जब अचानक से जो एनर्जी रिलीज होती है, कहाँ से, अर्थ's क्रस्ट से, अंडरग्राउंड द अर्थ, डीप अंडरग्राउंड अर्थ में जब जो रॉक्स है मूव या ब्रेक करती हैं तो उनसे एक एनर्जी रिलीज होती है जिस वजह से जो हमारा ग्राउंड है वो शेक करता है। दिस यूजुअली हैपन्स अलोंग क्रैक्स इन द अर्थ कॉल्ड फॉल्ट्स। ये अमूमन किस में होता है, कहाँ अकर करता है, क्रैक्स में। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। द मेन रीजन्स आर, तो हम पढ़ेंगे क्या क्या रीजन्स हैं इसके पीछे, अर्थक्वेक होने के पीछे या शेकिंग होने के पीछे। फर्स्ट वन है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूव करना। द अर्थ's क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज सेक्शंस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। जो हमारा अर्थ's क्रस्ट है वो किसका बना हुआ है, लार्ज 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 टेक्टोनिक प्लेट्स का बना हुआ है। ठीक है, विच स्लोली मूव, जो कि अमूमन आहिस्ता आहिस्ता मूव करती रहती हैं। When these plates push against, pull away from or slide past each other, they can cause earthquakes। और जब ये प्लेट्स पुश करती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट या पुल अवे होती हैं एक दूसरे से या स्लाइड पास करती हैं, अपने आप को स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो क्या होता है, वो काज करता है अर्थक्वेक। ठीक है, कोलाइडिंग प्लेट्स, जब प्लेट्स कोलाइड करें आपस में। When plates push against each other, one can be forced under the other, creating powerful deep earthquakes। और जब प्लेट्स क्या करती हैं, एक दूसरे को पुश करती हैं या फोर्स लगाती हैं एक दूसरे पे, तो उससे क्या क्रिएट होता है, पावरफुल डीप अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस होते हैं। पुलिंग अपार्ट, व्हेन प्लेट्स मूव अपार्ट, magma फ्रॉम बिलो कैन फिल द गैप काजिंग माइल्ड अर्थक्वेक्स। और जब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, मूव अवे होती है एक दूसरे से दूर, अपार्ट होती हैं मतलब टूट जाती हैं, तो जो गैप्स होते हैं, क्रैक्स आते हैं ज़मीन में, तो ये जो गैप्स हैं किस से फिल हो जाते हैं, मगमा से। ठीक है, तो उस वजह से, उस फ्लूइड से फिल होने की वजह से भी क्या होते हैं, माइल्ड अर्थक्वेक्स होते हैं। नेक्स्ट वन है वॉल्केनोज, वॉल्केनोज की वजह से भी जो है अर्थक्वेक होते हैं। वो कैसे, वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी। मगमा मूविंग अंडर वॉल्केनोज कैन काज स्मॉल अर्थक्वेक्स विच ऑफ्टन सिग्नल एन इरप्शन। वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी और मगमा यानी लावा जो उस वॉल्केनोज के अंदर जब मूव करता रहता है तो उस वजह से क्या होता है, स्मॉल अर्थक्वेक्स होते हैं। और जो उस वॉल्केनोज के इर्द गिर्द जो एरियाज हैं उसमें नॉर्मल शेकिंग होती रहती है। विच ऑफ्टन सिग्नल एंड इरप्शन, जो क्या सिग्नल देता रहता है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में ये जो वॉल्केनो ये इरप्ट करने वाला है। ठीक है, इससे इरप्शन होने वाली है, किसकी, लावा की। नेक्स्ट वन क्या आ जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी अर्थक्वेक्स होते हैं। सर्टन ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, बिल्डिंग लार्ज डैम्स एंड फ्रैकिंग। फ्रैकिंग यानी इंजेक्टिंग लिक्विड इनटू द ग्राउंड टू गेट ऑयल और गैस। ये प्रोसेस है, ऑयल और गैस जब निकालते हैं अंडरग्राउंड अर्थ से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैकिंग। कैन आल्सो काज अर्थक्वेक्स बाय डिस्टर्बिंग द अर्थ's क्रस्ट। तो ये सब जो चीज़ें, ये जो सब एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन की, जैसे माइनिंग हो गई, बिल्डिंग लार्ज डैम्स वगैरह बनाना, या जो ऑयल गैस वगैरह निकालना डिफरेंट मेथड से, तो उस वजह से जो होता है हमारा जो अर्थ's क्रस्ट है, जो अंडरग्राउंड अर्थ है, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस वजह से भी जो है हमारी अर्थ जो है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, ब्रेक होती हैं, उनका जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है। तो उस वजह से भी क्या होती है, शेकिंग होती है हमारे उन एरियाज में जहाँ पे ये सब एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पे इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, कि अर्थक्वेक्स के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो देखते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रेंथ, डेप्थ एंड हाउ प्रिपेयर्ड द एरिया इज़। जो अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है वो डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ पे, कि कितना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है या कितना नॉर्मल अर्थक्वेक है। डेप्थ, डेप्थ यानी कितनी डेप्थ से स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा डीपली डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई है या ज़्यादा सरफेस के पास में डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई है। जितना डीप होगा उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करेगा। एंड हाउ प्रिपेयर्ड द एरियाज, यानी डिफरेंट एरियाज में जो अर्थक्वेक्स के इम्पैक्ट्स और इफेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अर्थक्वेक हिली एरिया में आया, प्लेन में आया,
ठीक है। तो वो डिपेंड करता उन एरियाज पे भी कि अर्थक्वेक का इम्पैक्ट क्या होगा उस एरिया पे। तो अब हम देखते हैं इफेक्ट्स इंक्लूड, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन, शेकिंग। दिस इज द मेन इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग शेकिंग कैन डैमेज और कोलैप्स बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड रोड्स। सबसे पहला क्या होता है अर्थक्वेक का इफेक्ट, शेक होती है अर्थ, वो सरफेस शेक होता है जिस एरिया में अर्थक्वेक होता है। उस वजह से क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग शेकिंग होगी तो उस वजह से डैमेज और कोलैप्स हो जाती हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, ठीक है, उस एरिया के। नेक्स्ट वन क्या, सरफेस क्रैक्स। सरफेस में क्रैक्स आ जाते हैं, आपने देखा होगा। अर्थक्वेक्स कैन काज द ग्राउंड टू क्रैक एंड शिफ्ट, डैमेजिंग स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग, रोड्स एंड पाइपलाइंस। जब रोड्स में क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ रोड धंस जाते हैं, ठीक है, कुछ एरियाज धंस जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, पाइपलाइंस जो लगी होती, कुछ भी जो होता है उस एरिया में तो वो तहस नहस हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट वन, लैंडस्लाइड्स। उसके बाद क्या होता है इम्पैक्ट, लैंडस्लाइड्स होती हैं। इन हिली एरियाज अर्थक्वेक कैन काज लैंडस्लाइड्स विच कैन वरी होम्स और ब्लॉक रोड्स। तो अर्थक्वेक जब होता है हिली एरियाज में, उस वजह से क्या लैंडस्लाइड्स होती हैं जिसकी वजह से रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, या जो घर वगैरह हैं उनका भी जो है डिस्ट्रैक्शन वगैरह होती है। नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या, सुनामीज। अंडर वाटर अर्थक्वेक्स कैन काज ह्यूज वेव्स कॉल्ड सुनामीज विच कैन फ्लड कोस्टल एरियाज। और जब अंडरग्राउंड वाटर के अंडर जो अर्थक्वेक्स होते हैं तो उस वजह से क्या ह्यूज वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उस एनर्जी के रिलीज की वजह से, और वो किसका रूप ले लेती है, सुनामीज का, और जो कि फ्लड ला लेती हैं उन कोस्टल एरियाज में। नेक्स्ट वन क्या है, सॉइल लिक्विफिकेशन। इन एरियाज विद लूज वेट सॉइल द ग्राउंड कैन एक्ट लाइक अ लिक्विड काजिंग बिल्डिंग्स टू सिंक और टिल्ट। और वो एरिया जो जहाँ पे जो सॉइल होती है बहुत ही लूज होती है, ठीक है, जहाँ पे जैसे रॉक्स वगैरह का कम होना, जैसे सॉइल ज़्यादा जैसे प्लेन एरियाज में होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, जो ग्राउंड्स हैं वो धंस जाते हैं, बिल्डिंग्स क्या हो जाती हैं, टिल्ट हो जाती हैं, या उसमें मिट्टी में धंस जाती हैं, गिर जाती हैं। Earthquakes also have long-term impacts like the cost of repair, emotional stress for the survivors, and change to the landscapes. Earthquake के लॉन्ग टर्म्स इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे जो जो चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शंस हुई है उसको दोबारा रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, देश की इकोनॉमी लगेगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी उतना ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। इमोशनल स्ट्रेस, जिन एरियाज़ में अर्थक्वेक्स होते हैं तो वहाँ पे जो है इमोशनल स्ट्रेस्ड होते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कभी भी अर्थक्वेक हो सकता है, क्योंकि कुछ एरियाज़ जो हैं डीपली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, डीपली इफेक्टेड होते हैं अर्थक्वेक की वजह से। एंड चेंजेस टू द लैंडस्केप, और जो लैंडस्केप का जो लैंडस्केप यानी फिजिकल अपीयरेंस होता है लैंडस्केप का, वो भी चेंज हो जाता है अर्थक्वेक की वजह से। नेक्स्ट वन अब हम देखेंगे, नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी वेयर डू अर्थक्वेक्स हैपन मोस्ट ऑफ्टन। वो कौन से एरियाज है जहाँ पे अर्थक्वेक्स लगभग रेगुलरली होते रहते हैं, कॉमन है। अर्थक्वेक्स आर कॉमन अलोंग टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। जो एरियाज टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज पे हैं वहाँ पे अर्थक्वेक्स को जो कॉमनली देखा जाता है, उन एरियाज में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स होते रहते हैं। सम ऑफ द मोस्ट एक्टिव जोन्स आर, वो कौन कौन सी है वो जोन्स। फर्स्ट वन है द रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, दिस इज़ अ जोन अराउंड द एजेस ऑफ द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के जो एजेस हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उसके अराउंड जो जोन है उसे क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर, इंक्लूडिंग प्लेसेस लाइक जापान, इंडोनेशिया एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है मिड अटलांटिक रिज, ठीक है, दिस इज अ बाउंड्री बिटवीन यूरेशियन, अफ्रीकन एंड अमेरिकन प्लेट्स इन द अटलांटिक ओशन। ये किस कौन कौन सी प्लेट्स की बाउंड्री है, यूरेशियन, अफ्रीकन और अमेरिकन प्लेट्स की बाउंड्री अटलांटिक ओशन में। इट हैज़ माइल्ड अर्थक्वेक्स बिकॉज ऑफ द प्लेट्स आर स्लोली मूविंग अपॉर्ट। यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स तो नहीं होते, लेकिन माइल्ड अर्थक्वेक्स लगभग होते रहते हैं। वो किस वजह से, क्योंकि जो ये प्लेट्स हैं स्लोली मूव्स करती हैं यहाँ पे इन एरियाज़ में, ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया गया, मिड अटलांटिक रीज। नेक्स्ट वन आ जाता है हमारे पास हिमालयज एंड मेडिटेरियन रीजन, ठीक है, द इंडियन प्लेट कोलाइड्स विद द यूरेशियन प्लेट इन दिस रीजन। यहाँ पे जो इंडियन प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, वो कोलाइड किससे करती है, यूरेशियन प्लेट से,
क्रिएटिंग मैनी अर्थक्वेक्स, और बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं इस वजह से। दिस इज़ वाई प्लेट्स लाइक द हिमालयाज एंड नियर बाई कंट्रीज हैज़ फ्रीक्वेंट सिस्मिक एक्टिविटीज़। और हिमालयाज़ के आसपास के जो एरियाज़ हैं और कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लगभग आपको ये जो एक्टिविटी ऑफ अर्थक्वेक, जो मूवमेंट है, शेकिंग है, वो लगभग देखी जाती है हर टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है इनसाइड प्लेट्स। While most earthquakes happen along plate edges, some also occur inside plates due to the old faults or human activities. For example, the central United States has a seismic zone where small earthquakes sometimes occur. तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ऑलमोस्ट एजिज ऑफ द प्लेट्स पे जो लगभग ज़्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं, लेकिन कुछ जगह देखा गया है इनसाइड प्लेट्स ओल्ड फॉल्ट्स होने की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होने की वजह से वहाँ पे भी जो अर्थक्वेक्स अकर करते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट का जो सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट है, वहाँ पे जो सिस्मिक जोन जो है वो लगभग स्मॉल अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं उस एरिया में। तो यहाँ पर होता हमारा आज का वीडियो एंड। तो अगर आपको कुछ और ऐड ऑन करना है इस टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। तो बाकी अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर की कोई भी वीडियोस देखनी है, जैसे कम्युनिकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, वो हमने अपलोड की हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।